क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते सालों साल बिना किसी झगड़े के कैसे चलते हैं, जबकि कुछ बेहतरीन शुरुआत के बावजूद चंद महीनों में बिखर जाते हैं। लोग कहते हैं किस्मत, लेकिन मनोविज्ञान कहता है नियम। इंसानी दिमाग एक खास सॉफ्टवेयर पर काम करता है जिसे कहते हैं द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। यह नियम कहता है कि हम उसी इंसान का हाथ चूमना पसंद करते हैं जिसने हमें सहारा दिया हो। लेकिन क्या प्यार में लेन देन की यह भावना सही है? क्या यही वो सीक्रेट है जो आपके पार्टनर को आपका दीवाना बना सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर। आज हम प्यार के उस गहरे मनोविज्ञान की परतों को खोलेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। अगर आप अपनी लाइफ और थिंकिंग को अल्ट्रा लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में बताया कि मानव सभ्यता का विकास ही इस नियम पर हुआ है। अगर आदि मानव ने एक दूसरे को खाना न दिया होता और बदले में सुरक्षा न मिली होती तो हम आज यहाँ ना होते। हमारे दिमाग में एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमारे दिमाग में एक कर्ज पैदा होता है। जब तक हम उस कर्ज को उतार नहीं देते हमें बेचैनी महसूस होती है। रिश्तों में यह नियम गिव एंड टेक का एक अदृश्य चक्र बनाता है। इसको हम कुछ पॉइंट से डिटेल में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। रिश्ते में अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वो पार्टनर के बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन रेसिप्रोसिटी कहती है द फर्स्ट मूव विंस। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर काफी समय से आपसे कटा कटा महसूस कर रहा है। आप शिकायत करने के बजाय बिना किसी खास मौके के उनके लिए उनकी पसंद की कोई चीज लाते हैं या उनकी किसी ऐसी मेहनत की तारीफ करते हैं जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। तो अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? आपका यह छोटा सा निवेश उनके दिमाग में एक सकारात्मक दबाव पैदा करेगा कि वो भी आपके प्रति नरम और प्यार भरे हों। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का जाल। यह नियम दोहरी तलवार है। अगर आप पार्टनर को ताने देंगे, इग्नोर करेंगे या नीचा दिखाएंगे तो रेसिप्रोसिटी के कारण वे भी वही वापस करेंगे। इसे डेथ स्पाइरल कहते हैं। चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। पत्नी अगर पति को एक कलेश के टोन में कहे, तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, इस पर पति भी उसी टोन में जवाब देगा, तो तुम कौन सा दिन भर आरती उतारती हो। यहाँ रेसिप्रोसिटी नकारात्मक रूप से काम कर रही है। द अल्ट्रा थिंकर का सुझाव है इस चक्र को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति को शांत होकर इस नियम को पॉजिटिव दिशा में मोड़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, सूक्ष्म इशारे, माइक्रो मोमेंट्स। प्यार सिर्फ बड़े तोहफों में नहीं, छोटे छोटे पलों में छिपा है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन इसे बिट्स फॉर कनेक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका पार्टनर खिड़की के बाहर देखकर कहता है, देखो वो पक्षी कितना सुंदर है। अब अगर आप हूं कहकर फोन चलाते रहते हैं तो आप रेसिप्रोसिटी के नियम को तोड़ देते हैं। अगर आप पास जाकर देखते हैं और कहते हैं हाँ वाकई सुंदर है, तो आपने एक डिपॉजिट किया है। अगली बार जब आप अपनी कोई बात कहेंगे या कहना चाहेंगे तो उनके मन में आपको सुनने की स्वतः इच्छा पैदा होगी। पॉइंट नंबर 4, बिना शर्त का भ्रम। लोग कहते हैं प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। सुनने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली असंभव है। हर इंसान को बदले में सराहना और सुरक्षा चाहिए होती है। रेसिप्रोसिटी का नियम यह नहीं कहता कि आप लालची बने, बल्कि यह कहता है कि आप सचेत रहें। जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो आप दरअसल अपने लिए सम्मान का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। तो अब मोमेंट है द अल्ट्रा थिंकर स्पेशल का। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ा जोड़ा अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा था। पत्नी ने हमेशा की तरह ब्रेड का ऊपरी सख्त हिस्सा खुद खाया और नरम हिस्सा पति को दिया, यह सोचकर कि उसे नरम पसंद है। लेकिन उस दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आज मैं नरम हिस्सा खाना चाहती हूँ। पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शुक्र है, मुझे तो 50 साल से ब्रेड का वो सख्त हिस्सा ही पसंद था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चुप रहा। रेसिप्रोसिटी तभी काम करती है जब संवाद खुला हो।
गलतफहमी में किया गया त्याग भी रिश्तों का बोझ बन जाता है। तो दोस्तों, आज से एक प्रयोग करें। अपने रिश्ते में वह चीज देना शुरू करें जिसकी कमी आपको महसूस हो रही है। अगर प्यार चाहिए तो प्यार दें, अगर स्पेस चाहिए तो स्पेस दें। रेसिप्रोसिटी का नियम अपना काम खुद कर लेगा। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी? क्या आप भी अपने रिश्ते में इस नियम को महसूस करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सोचते रहिए, क्योंकि सोचना ही शुरुआत है।